नमक की खेती करने वाले जो श्रमिक हैं, किसान हैं, जो लेबर मज़दूर हैं, इसी झोपड़ी में रहते हैं और सुबह 8 बजे से ही नमक बनाने के लिए तैयार। ये देखिए कुछ युवा पीढ़ी भी है हमारे साथ। हम इनसे भी थोड़ा-सा बातचीत करेंगे कि किस तरह से नमक यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि चाचा जी ने बताया कि काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद नमक तैयार होता है। अ अ, चाचा कैसे नमक बनाते हैं आप लोग? थोड़ा-सा बताइए। बोलना चाचा शर्मा रहे हैं थोड़ा-सा। कैसे बनाते हैं नमक? अरे मतलब गाँव से भी है, मतलब कितने साल से आप काम कर रहे हैं? ए, हम आपको बता रहे थे कि हम लोगों से मिलाएँगे किस तरह से नमक की खेती यहाँ पर होती है। जैसे बताया था कि जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरे की खेती होती है, वैसे नमक की भी खेती होती है। ये देखिए काका जी, चाचा जी कैसे जा रहे हैं, देखिए पूरा लेके। ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है लकड़ी का और ऐसे खींच के लेके जाते हैं। हम इनसे थोड़ा-सा जानेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। काका, ये मतलब क्या कर रहे हैं अभी इसको किस तरह से बनाए? ये जो लकड़ी का बना हुआ है ना, ये हम लोग उससे नमक थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, इसे घुमाएगा तो ऐसा इसके लिए हम लोग को घुमाना पड़ता है। ऐसा वो इसके अंदर, ये भट्टी के अंदर, ऐसा दूसरा कुछ नहीं। इसको क्या बोलते हैं इसको? उसको हम लोग हमारे भाषा में मतलब दातरा बोलते हैं, दातरा। जैसा ट्रैक्टर का जैसा आता है ना, वैसे दातरा बोलते हैं हम लोग। तो मतलब नमक बनाने के लिए कितना दिन लगता है, कितना टाइम लगता है? ये नमक बनाने में जाता है अभी 8 दिन 7 दिन ऐसा लगता है। महीने का आप समझो 4 बार एक भट्टी में नमक तैयार होता है, ऐसा है। तो मतलब आप ही लोग करते हैं कि आपसे करवाया जाता है नमक कैसा? हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। आप कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे नमक की खेती? ये मेरा तो इधर 25 साल हो गया। 25 साल से चालू है नमक खेती में, ऐसा है। मतलब आप यहाँ के ही रहने वाले हैं कि कहीं से आए हैं महाराष्ट्र? सिलवासा मालूम है, सिलवासा। सिलवासा। हाँ, इधर से मालूम है ना, हाँ। उधर से आते हैं हम लोग। तो थोड़ा-सा बताइए नमक के बारे में, कैसे बनाते हैं आप लोग नमक? क्योंकि नमक सबके थाली में जाता है, हर भारत के क्या पूरे विश्व के खाने में जाता है नमक। तो आपका बहुत अहम रोल है नमक बनाने में। तो थोड़ा-सा जानकारी दीजिए कैसे बनाते हैं आप लोग? कितनी मेहनत करनी पड़ती है नमक को लेकर? ये नमक जो हम लोग बनाते हैं, ये पहले स्टार्टिंग में जो ये ज़मीन पूरा लेवल करना पड़ता है। उसके बाद लेवल करके ये पूरा दूसरा का चीज़ आती है, वो ठोकने का, ऐसा मतलब उसको हम लोग मोगरी बोलते हैं। जैसे अपन चौपना बोलते हैं ना, उसे उस हिसाब से मारते मारते जाने का, लाइन टू लाइन। उसके बाद उसमें पानी छोड़ने का, पानी छोड़ के वो पानी जमा रखने का, समझो 1 महीना, 35 दिन, 40 दिन से जमा करके रखने का। उसके बाद कुंडी ये तोड़ने का, उसके बाद ये दादरा घुमाने का, इससे तैयार होता है, ऐसा है। तो इसके बाद नमक कहाँ जाता है? वो तो नहीं पता, हम लोग सिर्फ निकाल के इधर ढिगला बना देते हैं। वो लेने वाले वो लेके जाते हैं, व्यापारी लोग आते हैं। मतलब दिन का कितना दिहाड़ी वगैरह देते हैं, मतलब कितनी पगार देता है तुमसे? ये दिहाड़ी तो हम लोग को कितना 300 रुपया रहता है, 300, 350, 200, 250 ऐसा कुछ रहता है, जैसा आदमी के हिसाब से जैसा काम करता है ऐसा है। मतलब नमक की खेती करने में ज़्यादातर किस तरह से काम करते हैं आप लोग? कितने बजे उठते हैं? कैसे करते हैं? जैसे आम खेती होती है जैसे कि हाँ, ये जैसे जो है ना, उसमें जो टाइम नहीं है, उसमें टाइम टेबल नहीं नमक इसमें। कभी 6 बजे उठना पड़ता है, अभी 7 बजे। जितना जल्दी करेगा उतना अच्छा है, क्योंकि वो धूप धूप में तो कर नहीं सकते आदमी, पूरा धूप धूप हो जाता है, वो गर्म होता है, सब पैर में सब गर्म लगता है, इसके लिए हम लोग जल्दी उठते हैं, ऐसा है। मतलब कितने साल से आप बता रहे हैं? 25 साल से? 25 साल से हैं। आपके बच्चे और जो घर वाले हैं वो सब कहाँ पे हैं? ये मेरे घर पे है। हाँ, घर मतलब पे। 25 साल से यहाँ पर हैं। यहाँ पे है भाई। आपके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं मतलब गाँव में? मेरे बड़ा बच्चा, छोटा वाला लड़का है ना, ये इसका कैमरा वीडियो शूटिंग का करता है। अच्छा, हाँ, मतलब वो भी शूटिंग करते हैं भाई? शूटिंग करते हैं। और छोटा वाला भी इसमें जाता है, वीडियो में, दोनों दोनों। नहीं, एक छोटा वाला ड्राइवर भी है, ट्रैक्टर चलाता है। जैसे आप बोल रहे थे कभी जैसे गेहूँ की, बाजरे की खेती होती है, वैसे नमक की भी खेती होती है। तो कितना परिश्रम करना पड़ता है और आप लोगों को 300 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा पगार-वगार बढ़ना चाहिए क्योंकि इतनी नहीं, महँगाई? लगता है ना पगार बढ़ाने का तो, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, जो है ऐसा, तो फिर मजबूरी से करना पड़ता है। हम लोग सीखे पढ़े नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करेंगे फिर इसमें। लाइन लाइन जो है, तो फिर क्या करें भाई। हमारे इधर कंपनी बहुत है, लेकिन कंपनी में जाके क्या करेंगे, अभी चाचा बोलेगा अभी पढ़े नहीं, कौन सा डिग्री किया, क्या काम आता है उसको, सब करते हैं। फिर घर पे भी बैठे क्या करेंगे। इधर क्या करते हैं हम लोग, 8 महीने 7 महीने काम करते हैं, उसके बाद हम लोग धान का खेती करते घर में, गाँव में। अच्छा, डेली मतलब रोज़ाना पगार लेते हैं कि महीने में ऐसा? महीने महीने का नहीं तो डायरेक्ट जून में लेते हैं, ऐसा। तो कितना तक खर्चा मतलब बन जाता है इकट्ठा पगार? जो आता है 50 साल, जरा 50,000 रहे तो 60,000, बस उतना है। ज़्यादा किधर रहेगा, ज़्यादा नहीं ना। और गाड़ी हम लोग लोडिंग करते हैं ना, उसका जो रहता है, समझो जाएगा 5-6 हज़ार, वो खर्चा मिलेगा।
ऐसा लोडिंग का। लोडिंग का। हाँ। अच्छा, महीने में कितनी बार गाड़ी की लोडिंग हो जाती है यहाँ ये पर? तो अभी डेली हिसाब नहीं रखते, कभी 5 गाड़ी जाएगा, जाएगी 3 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, जैसा आएगी वही हिसाब से जाती है ऐसा। आइए इधर आइए थोड़ा सा। जैसे अभी यहाँ पर है ये ये कौन सी प्रोसीजर में है, मतलब किस तरह से है ये? ये हम्म। मतलब मतलब नमक बनाने के लिए है, ये हम्म। रखा हुआ है। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, कितना तैयार हो चुका है ये? ये तैयार जब जाएगा 5 दिन के लिए तैयार हो जाएगा ये, ऐसा है। मतलब कितना दिन लगता है, मतलब पानी जब भी कटा देते हैं आप लोग, पानी जो है वहाँ पर, ये पानी सूखने में कितना दिन लगता है, कैसा? ये सूखने में हाँ। ये जाएगा 7 दिन। 7 दिन। हाँ 7 दिन। और मतलब 7 दिन में तैयार हो जाएगा, तो 7 दिन में पूरा निकाल देंगे कि खाली ऐसा? निकालेंगे इस पे निकालेंगे। एक पावड़े अंदर रहती है, अंदर करूँ देखो। तो और थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि मतलब नमक बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धूप छाँव। अभी बारिश भी आ रही है, बारिश से क्या कुछ? बारिश से भी नहीं, इसके लिए तो ऐसा दिख रहा है ना पूरा, उसमें नमक नहीं तैयार होया, क्योंकि वो बारिश का पूरा हवा ने, एक धूप होना, हवा होना, सब मेहनत होना इसमें, मतलब 3 चीज़ का होना, तो इसके लिए वो बनता है। चलिए थोड़ा सा उधर चलिए। ये चाचा जी का मानना है कि नमक को बनाने में काफ़ी समय लगता है और मेहनत लगती है, काफ़ी परिश्रम के बाद नमक तैयार होता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि काका ये लाए हुए हैं फावड़ा, जो लकड़ी का बना हुआ है, इसे खींचेंगे और किस तरह से खींच रहे हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, लड़का आप क्या करते हैं? आपले काय मैं मिठो तेच हाँ। मिठामध्ये हेच काम करते. कितने कितने साल से आप कर रहे हैं? माझं किती 4 साल से है. 4 साल। हाँ. तो मतलब कितना मेहनत लगता है बनाने में? मेहनत तो बहुत लगता है. मतलब मेहनत के हिसाब से पैसा मिल जाता है? हाँ, पगारच. मतलब आपकी मेहनत जो है ना, सब हर एक नागरिक की थाली में जाती है ना? ये देखिए किस तरह से काका जी हमारे बना रहे हैं नमक का। इन्होंने बताया कि जैसे थोड़ा नमक पीलापन जो दिख रहा है आपको, कि सुबह मतलब कल रात को थोड़ा बारिश हुआ था, इसके कारण ऐसा पीलापन दिख रहा है, नहीं तो एकदम वाइट हो जाता है। और ये वजह से पूरा काला काला दिख रहा है ना, काला हो जाता है तुरंत, ये मौसम बदल गया ना, ऊपर का ये भी नमक का भी बदल जाता है, वाइट नहीं दिखता है, ऐसा है। पूरा भी काला, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये भी काला हो जाता है पूरा, थोड़ा कम गिरा इसके लिए नहीं हुआ, ऐसा है। अच्छा, बारिश गिरने से फायदा होता है कि नुकसान हो जाता है? नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। तो कल बारिश गिर कितना नुकसान हो गया? अभी अभी नुकसान के बता नहीं रहा है इसमें, क्योंकि अभी ये प्रोडक्शन बन नहीं रहा है, तो अभी नुकसान कैसे बताएगा। ये तो नुकसान तो है, ये वर्कर को नहीं मालूम ना नुकसान, तो अभी आप सेठ है समझो, तो सेठ को कितना नुकसान हुआ क्या हो तो उसको मालूम है, ऐसा है। बारिश में क्या करते हैं, मतलब बारिश में क्या रोजगार करते हैं आप लोग, क्योंकि आप बोलते हैं कि बारिश में काफी समस्या होती है। बारिश में इधर तो बारिश में कुछ नहीं, इधर सब लोग हम लोग बांध सब रिपेयर करते, बस दूसरा कुछ नहीं होता इसमें बारिश में, ऐसा है। क्या बारिश में नमक बनाया जाता है कि नहीं? नहीं बारिश में पूरा इसमें तालाब और पानी भरेगा उसमें। मतलब कौन कौन से महीने में नमक की तैयारी की जाती है? ये खाली इसमें अपने फरवरी से तैयार होते हैं, तो मार्च और अप्रैल और मई, जून आधा समझो, जून के तो जो तारीख आए 10-12 तारीख तो पानी होता है, तो फिर चले जाने का, ऐसा है। कितने लोग हैं काम करने वाले यहाँ पर? यहाँ पे है 20। मतलब जो 2-3 महीने बारिश रहती है तो गांव चले जाते हैं आप लोग? तो मतलब वहाँ पे क्या करते हैं गांव में? गाँव में खेती चावल का, हाँ खेती करते हैं, बैल से का करते, ट्रैक्टर से करते हैं, ऐसा। ट्रैक्टर बैल है गांव में आप? हाँ बैल है, गाँव ट्रैक्टर है। यहाँ पे कितने लोग हैं लगभग काम करने वाले? यहाँ पे समझो 18 है, और 2 उसमें से खाना बनाने वाले रहते हैं, खाना बनाते हैं, वो 8 आदमी का, 9 आदमी का, 8 आदमी का खाना बना के देते। वो भी गांव चला गया ना होली में, जो आया नहीं अभी तक। अच्छा, मार्केट रोड के कैसे जाते हैं, मतलब दूर है यहाँ से थोड़ा मार्केट? हाँ चलते जाते हैं पैदल से। ये आपने देखा कि नमक किस तरह से महाराष्ट्र में उत्पन्न किया जाता है, और जो श्रमिक है यहाँ पर, उनका मानना है कि नमक को बनाने में काफ़ी समय लगता है और तब जाकर लोगों की थाली तक पहुँचता है नमक। और जैसे आम खेतियाँ होती है, वैसे नमक की भी खेतियों में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके नमक तैयार होता है। और इसी तरह की खबरों को हम आपके सामने रखते रहेंगे, आप देखते रहिए। हमारे साथ अंकल हैं, ये बताएंगे कि किस तरह से नमक बना। चलिए अंकल,
मतलब आप जैसे बता रहे हैं 25 साल से आप लोग नमक बनाते हैं, हाँ, तो रहना खाना यहाँ पर ही है। यहाँ पे मतलब डर लगता है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे? तो हम लोग तो पहले से रहा हुआ तो डर तो नहीं है, लेकिन क्या है थोड़ा मच्छर बच्छर लगते हैं उधर। लाइट नहीं कुछ नहीं है तो मच्छर का है, दूसरा कुछ नहीं डरता ऐसा तो ज़्यादा। इधर पहले से रहा हुआ है तो मालूम है कैसा रहना क्या करना, वो सब मालूम है। इसके लिए डर तो नहीं, किसका नहीं डर है। मतलब यहाँ पे लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं, पानी वानी का कहाँ से व्यवस्था पानी हम लोग यहाँ से चेंबूर से लेके आते, चेंबूर से टैंकर आता। ये थोड़ा सा झोपड़ी के बारे में बताइए, झोपड़ी जो है कैसे आप लोग ही बनाते हैं कि कैसे? खुद उन्होंने नहीं बनाया, उसको उसको मालूम है, वो बल बनाने वाला भी इसमें बैठा हुआ है। ये खुद मेहनत करना पड़ता है उसमें, जैसा अपन घर का कैसा मेहनत होता है घर बनाने में, जैसे ये हम लोग का घर ही है ऐसा है। बाहर आप पाएंगे तो हम इनसे जानेंगे जो झोपड़ी में ही बैठे हुए हैं, थोड़ा सा झोपड़ी के अंदर ही मिलके बात कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं आप? आप अभी अभी आए हैं गांव से, तो ये सामान रख दिया, ये बाहर निकाल दिया, वो साफ करने वाला था। मतलब आप कितने साल से नमक बना रहे हैं? क्योंकि इधर इधर हम लगभग 20-25 साल हो गया। 20-25 साल। हाँ, तो कौन सा गांव है आपका? हमारा वो दादरा नगर हवेली। हाँ, दादरा मतलब नगर हवेली। 25 साल से नमक बना रहे हैं, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो, क्योंकि आपका नमक सबने खाया है, आपने जो बनाया है? ये नमक आप भी बनाता है, लेकिन वो टाटा नमक वो बोलते हैं हमारा टाटा नमक है, आयोडीन नमक है। यो खुद आपको मेहनत करना पड़ता है, या ये माल कंपनी लेके जाता है, उसको पिसाई करके पैकेट भरता है, उसके ऊपर नाम डालता है, वो बाहर बेचता है। तो आएंगे थोड़ा बाहर के भी आराम करेंगे। चलो अच्छा, आराम करिए, अभी गांव से आए हुए हैं। ये झोपड़ी का व्यू दिखाया हमने आपको, ये खुद ही बनाते हैं झोपड़ी। और वो देखिए नमक का बहुत बड़ा डूंगर लगा हुआ है, ये पूरा वाइट नमक दिख रहा है अभी। और किस तरह से ये नमक बना हुआ है थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। चाचा पहले ही पहुंच गए हैं, नमक कैसा बनाया गया है। और ये आपको थोड़ा दूर से दिखा रहा था कि ये यही व्यू था। और चाचा क्या इस नमक के बारे में क्या कहेंगे, कैसा? ये देखिए नमक पूरा बना हुआ है। ये मतलब क्या है, अभी क्या करेंगे इसको, ये इतना तैयार हो गया है तो? ये जैसा ये गोनी भरा हुआ है ना, देख रही है, हम्म, ये ऐसे भर के हम लोग गाड़ी लोडिंग करके भेज देंगे। गाड़ी कभी कभी आती है। गाड़ी तो अभी आज भी आएगी, कल भी आएगी, कभी भी गाड़ी आ सकती है। जिसका समझो व्यापारी ऑर्डर लिया नमक चाहिए करके, तो गाड़ी भेज देते, हम लोग गाड़ी लोडिंग करके भेज देते थे यहाँ से भर के ऐसा। तो ये देखिए ये कितना नमक रहेगा, ये एक दिन में कितना नमक निकल जाता है, मतलब अगर तैयार हो गया तो? वो जाएगा 12 टन 10 टन 5 टन, मतलब रोज का सरीका नहीं रहता है, कम ज़्यादा रहता है, ऐसा है। देखिए यहाँ से ही नमक तैयार होकर अन्य कंपनी में मैन्युफैक्चर करने के लिए भेजा जाता है, और यही लोग हैं जो असली हकदार हैं, जो नमक बनाते हैं, जो लोगों की थाली तक पहुँचता है नमक का, और खाने में जो जायका लाता है, स्वाद लाता है, ये नमक का, यही नमक का कमाल है। और इसी नमक को मैन्युफैक्चर करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से लोगों को सौंपा जाता है। और कहीं न कहीं जो लागत लगती है और जो इनकी मेहनत लगती है, उनको नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं इनको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से यही उम्मीद है कि इन लोगों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपके नमक के जायके में इनका अहम रोल है।